तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है, ऑब्वियसली अगर आपने पहले थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ा हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जिसे करने से हम अपने एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका कोड है P12 एंड इसकी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले मैं एक बार आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं क्विकली। आई नो आपको शायद पहले से पता होगा या आइडिया होगा, बट स्टिल एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब इस एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो जरूरी है कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाए। अब यहाँ पे टोटल 15 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज से कवर होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि एमसीक्यूज तो सर बहुत आसान होते हैं, यूं कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है और यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं उनका लेवल भी अच्छा होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2 3 4 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन हो गए। इन 7 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 से लेके 8 तक जो 7 क्वेश्चंस हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे और उनका टोटल होगा 14 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा और आपको करने हैं 5 क्वेश्चन, तो 14 इंटू 5 इजिकल्स टू 70। तो इस प्रकार आपके 100 मार्क्स यहाँ पे पूरे होते हैं। तो पेपर पैटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप अच्छे से यहाँ पे इसको प्लान आउट करते हैं तो आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी पे। ध्यान से देखिएगा, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ से मत जाइए कि मैं पूरा सिलेबस कर लूँगा या कर लूँगी, ओके मैं A to Z पूरा देख लूँगा, मैं थ्योरी कर लूँगा। ऐसा नहीं है, टाइम कम है और इस कम टाइम को कैसे इस्तेमाल करके, ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो मैं आप आज को बताऊंगा। तो देखिए, हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले आप लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके अंदर जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसे। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी लेंदी है, आई टोटली अग्री विथ यू, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये अकेला, ठीक है, 30% तक की वेटेज रख सकता है आपके पेपर के अंदर। 30% बहुत होते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे मेक वर्सेस बाय हो गया, स्पेशल ऑर्डर्स हो गए, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसे आप सबसे पहले करके जाइएगा। उसके बाद आप उठाइएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फटाफट इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको देखिए और हर फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा अपने हाथ से। नहीं टाइम मिलता तो एक बार देख के भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका बजटिंग। तो देखो, बजटिंग इजी भी है बट बजटिंग एट द सेम टाइम टफ भी हो सकता है अगर क्वेश्चन इसका थोड़ा सा ट्रिकी आ गया तो बजटिंग को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा रिवीजन में, दैट इज मार्जिनल, देन स्टैंडर्ड और फिर उसके बाद बजटिंग। जैसे ये 3 चैप्टर आपने किए, ये 3 यूनिट्स बोल लीजिए, टॉपिक्स बोलिए, तो एक तरह से आप ये समझ लिए कि आप पास तो हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बशर्ते कि पूरा अच्छे से एग्जाम में करके आते हैं इन तीनों टॉपिक्स में से, क्योंकि उनकी वेटेज बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट ये तीनों मिला के 40 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है, ठीक है, तो फिर आप आ जाइए अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और डिसीजन थ्योरी की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसे पहले करना चाहते हैं सबसे, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसे करना जरूरी है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करिए, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और फिर आप डिसीजन थ्योरी पे आ जाइए। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जो डिविजनल परफॉर्मेंस है आप उसको एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया मैंने स्ट्रैटेजी को। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हैं तो आप मान के चलिए 40 तो यहां हो गए, ये दोनों मिला के आपका 20 से 25 मार्क्स पकड़ लीजिए, तो आराम से आप 60 से 65 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप बाकी चैप्टर्स भी तो पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनको आप टच भी नहीं किया होगा आपने कभी, वो भी आपने किया ही होगा, ठीक है। लेकिन जो अभी टाइम है, कम टाइम है, उसमें इन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। सो आई होप आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।